आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। 4 दिन का रहेगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फाइनल मोहर लगी है और इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र और 27 अगस्त तक चलेगा सत्र। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फाइनल मोहर लगी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। अभी बीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई 1 दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। यानी 27 तारीख तक रहेगा सर? हाँ, क्या तर्क दिया है इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता है। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं, एक और सत्र ऐसे जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता नाम मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश न चलने के कारण है। ये सब कई मुद्दे ऐसे हैं, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास हर बात का जवाब है। अभी तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र यानी कि 4 दिन तक ये सत्र रहने वाला है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें ये फाइनल मोहर लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र रहने वाला है। कार्यवाही को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है कार्यवाही को लेकर? बिल्कुल, देखिए साधना, पहले जब विधानसभा इस मानसून सत्र के बारे में जानकारी दी गई थी तो उसमें कहा गया था कि ये सत्र जो है वो 3 दिन का रहेगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब बीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र की अवधि जो है उसको 1 दिन बढ़ाया गया। यानी कि अब ये सत्र जो है वो 4 दिन का हो चुका है और ये 27 अगस्त तक चलेगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से मांग मुख्य रूप से रखी गई थी कि जो सत्र की अवधि है वो बेहद कम है, क्योंकि मुद्दे बेहद ज्यादा हैं। कई विधेयक है जो सरकार की तरफ से लाए जाने हैं, इसके अलावा सवाल कई थे विधायकों के। तो ऐसे में मांग जो है की जा रही थी कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, उसमें 1 दिन का इजाफा किया गया है। तो अभी इस बीएसी की बैठक के बाद निर्णय हुआ है कि जो सत्र की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो वहीं इस सत्र को लेकर जो है सत्ता पक्ष जहां अपनी तैयारियों में जुटा है, वो विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ जो है इस सत्र में भाग लेना चाहता है। अभी दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायकों की एक बैठक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी और दोपहर को 1 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। वो सब रणनीति जो है इसी मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी, क्योंकि विपक्ष जहां पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। कई बड़े मुद्दे हैं इस समय, अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने एक टारगेट किया कि सरकार को विधानसभा में घेरेगा। हालांकि अनिल विज ने जिस तरह से जवाब दिया कि उनके पास हर सवाल का जवाब है और वो तैयारी के साथ विधानसभा सत्र में आएंगे और हर सवाल का जवाब जो विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। जी साधना, बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है विपक्ष जब जब भी सदन में पहुंचता है तब तब तमाम विषयों को लेकर हंगामा करता हुआ तो नजर आता है। साथ ही तमाम ऐसे विषय जिनको लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिलता है। इस बार विपक्ष के पास कौन कौन से विषय हैं जिनको लेकर सदन में गूंज सुनाई दे सकती है? बिल्कुल, देखिए साधना, इस समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ समय में बड़ी कई आपराधिक वारदातें हुई हैं उसको लेकर मुख्य रूप से जो विपक्षी दल हैं
वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, उसी को लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से भी एक जो है सवाल रखा गया है विधानसभा के पटल पर कि जिस तरह से फोन पर धमकियां दी जा रही है गैंगस्टरों की तरफ से, खासकर हरियाणा के कई ऐसे जो लोगों को धमकियां आई हैं, उसको लेकर भी सवाल जो है वो उठाया जाएगा ताकि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सके। इसके अलावा सड़कों का मुद्दा है, जिस तरह से बदहाल सड़कें हुई हैं मानसून सीजन, बरसाती सीजन के बाद, वो उसको लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे। और इसके अलावा एक मुद्दा जिस तरह से आयुष्मान कार्ड का है कि निजी अस्पतालों ने अब निर्णय लिया है कि आयुष्मान कार्ड से अब वो इलाज नहीं करेंगे, तो ऐसे में इसका सीधा असर एक बड़े तबके पर हुआ है जिसको इलाज की बेहद दरकार रहती है। तो ये मुद्दा भी जरूर जो है कांग्रेस के विधायक या विपक्षी विधायक जो है विधानसभा में उठाकर जो है सरकार को घेरने का या दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जी साधना। बिल्कुल। देखिए महेंद्र सिंह, हालांकि जब भी कार्यवाही शुरू होती है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, शीतकालीन सत्र हो चाहे बजट सत्र हो, दोनों ही सत्र में विपक्षी नेता जो है जिसके नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, क्या माना जाए इस बार भी बिना विपक्ष ही कांग्रेस सदन में उतरने वाली है? बिल्कुल, देखिए ये वाजिब बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वो अपने विधायक दल का नेता कब तय करेंगे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कब बैठेंगे, या वो कौन नेता होगा, ये अभी तक कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है। चाहे हम शीतकालीन सत्र की बात करें या बजट सत्र की बात करें, ये दोनों सत्र ऐसे रहे हैं जब विपक्ष की तरफ से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। कहीं ना कहीं इससे कमजोर जरूर साबित हुआ था विपक्ष की, वो अपना नेता तय नहीं कर पाया। और आज यही सवाल एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से उठाया गया कि कांग्रेस में शायद अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या कहें कि नेता तय करने के लिए वो उनमें एक राय नहीं है। इसी वजह से आज ये तीसरा सत्र जो है शुरू होने जा रहा है, शायद इसमें भी कांग्रेस जो है अपना नेता ना चुन पाए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि उसका इतना मजबूत विपक्ष होने के बावजूद वो अपना नेता तय नहीं कर पा रहे। जी साधना। बिल्कुल। महेंद्र सिंह, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने महीने हो चुके हैं, 10 महीने से अटका हुआ है ये काम कि अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया है, भले ही कई बार बैठक हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, इस बार भी बिना नेता विपक्ष कांग्रेस सदन में उतरेगी। अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में उतरेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार भी बिना नेता विपक्ष सदन में उतरेगी कांग्रेस। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे कि कांग्रेस ने अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इससे पहले बैठकें भी हो चुकी हैं, कई बार मंथन भी हुआ, लेकिन अभी तक नाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार भी सदन में बिना नेता विपक्ष उतरेगी कांग्रेस? क्योंकि आप भी जानते हैं कि नेता विपक्ष की भूमिका क्या होती है, संवैधानिक पद होता है ये। बिल्कुल साधना, देखिए विधानसभा सत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जो विपक्षी दल है, और कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, तो उनका नेता जरूर रहे, ताकि जो उसके विधायक हैं जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, उसको बल मिले। लेकिन बीते 2 सत्र ऐसे रहे हैं जब कांग्रेस के पास नेता नहीं था, अपना नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं बैठा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सरकार को घेरने में उतनी कामयाब दिखाई नहीं दी जितना कि मजबूत विपक्ष को होना चाहिए। और इस बार ये तीसरा शायद ऐसा सत्र होगा जब कांग्रेस जो है नेता नहीं दे पाएगी, यानी कि ये कहें कि सदन में नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो बिना नाम के रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं खासकर कांग्रेस के, जो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना चाहते हैं या किसी सवाल को लेकर सरकार को घेरना चाहते हैं, वो शायद उतनी ताकत से नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई नेता का चेहरा अभी तक नहीं दिया गया। ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमजोरी साबित कर रहा है, और यही सवाल है जो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कांग्रेस की तरफ उछाला
चला जाता है कि आखिर वो अपना नेता कब चुनकर लाएंगे। ये सबसे पहले कांग्रेस को इस सत्र में आने से पहले ये जरूर तय कर लेना चाहिए था कि जो अब की बार कांग्रेस के विधायक जाएंगे वो किस नेता की अगुवाई में जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नहीं कहीं ना कहीं जवाब जरूर देना पड़ेगा विधानसभा में भी कि आखिर उनका नेता कौन है, और विधानसभा में विपक्षी दलों की तरफ से कौन नेता जो प्रतिपक्ष रहेगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा। बिल्कुल महेंद्र सिंह, सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। महेंद्र सिंह, देखिए आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होने वाली है दोपहर 1 बजे। इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से पहले ये जो मानसून सत्र था इसकी अवधि 3 दिन थी, अब इसको बढ़ाकर 4 दिन किया गया। तो ऐसे में तमाम जानकारियां, तमाम रूपरेखा, उस पर चर्चा जो है अब भाजपा विधायक दल की बैठक में की जाएगी कि किस तरह से विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, या किन किन नीतियों की आलोचना जो है विधानसभा में की जा सकती है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया है कि कानून व्यवस्था जिसको लेकर काफी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब किस तरह से देना है। तो ये तमाम तैयारियां बीजेपी भी अपने स्तर पर करेगी। इसीलिए ये भाजपा विधायक दल की बैठक जो है मानसून सत्र से ऐन पहले बुलाई गई, यानी कि दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और 2 बजे से सत्र शुरू होगा। तो ये बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से मजबूती से जवाब जो है विपक्ष को दिया जाना है। जी साहब। महेंद्र सिंह, कांग्रेस